अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिकली लिस्ट ऑफ कोई भी वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, एक कोई भी पर्सन है, तो उस पर्सन के अंदर उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि उसका एक नेम भी होगा, ठीक है, उसकी एज भी होगी और वो रहता कहाँ है वो इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो यूज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें, एक तो ये तरीका है कि हम वेरिएबल्स लेते रहें, लेट नेम इक्वल टू दिस, लेट एज इज़ इक्वल टू ये, इस तरह हर एक को एक वेरिएबल में स्टोर करते रहें, जो कि बैड प्रैक्टिस है। हो तो जाता है उस तरह भी, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ऑब्जेक्ट का या फिर एरे का, एरे वो आगे जाके हम देखेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का बताता हूँ। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। तो ये जो लास्ट वीडियो में काम किया था उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो उसी तरह कॉन्स्ट से या लेट से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट से करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ यूज़र, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज़ करना है कॉन्स्ट का या लेट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देना है, फिर उसके बाद इक्वल और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी उसकी यूज़र की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो जो आप डालना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। अब नेम जो आपने डिफ़ाइन करना है वो इक्वल नहीं डालना है, वो बल्कि आपने कॉलन डालना है, ठीक है। तो कॉलन डालने के बाद आपने नेम बता देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आपको पता है इन कोटेशन मार्क्स के अंदर आती है, डबल या सिंगल। आप डबल के अंदर भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सिंगल के अंदर लेता हूँ, तो मैं अभी भी सिंगल के अंदर ही लूँगा। तो यहाँ पे आपने एक उसका ऑब्जेक्ट का नेम दे देना है, जैसे कि नेम काशिफ, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ और भी उसमें एंट्रीज रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो एक तो होगी नहीं, ज़्यादा एंट्रीज ही होंगी उसके अंदर। तो कॉमा डालना है आपने, कॉमा से सेपरेट करना है और कॉमा लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप, फॉर एग्जांपल मैं अभी डालना चाहता हूँ एज, तो एज के बाद आप फिर कॉलन डालेंगे और एज जो है वो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग नहीं होगी, हमारी इंटीजर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम एज लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 24, ठीक है। तो अब अभी के लिए फॉर एग्जांपल ये दो वैल्यूज, अगर मज़ीद लेनी है तो कॉमा डाल के आप यहाँ पे थर्ड वैल्यू दे के कॉलन डाल के वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है। तो अब अभी के लिए मैं ये दो वैल्यूज़ रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाके इसको रन करूँ तो कुछ भी मेरे पास नहीं आएगा। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे देखें कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अभी तक इसको कहीं पे यूज़ ही नहीं किया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और यूज़र, क्योंकि यूज़र नाम है इसका, मैंने यूज़र को कंसोल डॉट लॉग कर लिया। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है, जिसके अंदर नेम काशिफ है और एज 24 है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं डिफ़ाइन करते, बल्कि हम इसके अंदर पूरे पूरे फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बाहर एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ंक्शन का नाम रखते हैं फंक्शन और हॉबी नाम रख लेते हैं फंक्शन का, ठीक है, हॉबी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, लेट एच इक्वल टू फुटबॉल, ठीक है, और रिटर्न कर दो एच को। तो अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि जो ये फुटबॉल है ये, क्योंकि एक फंक्शन में वैल्यू स्टोर है मेरी, फंक्शन लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो फंक्शन है ये मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करूँ, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। मैं कॉमा डालूंगा और यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, फेवरेट्स के नाम का ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, हॉबी भी रख सकते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं हॉबी नाम रख लेते हैं। नाम यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, ठीक है। मैंने हॉबी रखा और उसके बाद मैंने इस फंक्शन को, ये जो हॉबी नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं आपको पता है, फंक्शन का नेम लिखते हैं हॉबी और यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेना है। और इसके बाद अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो मेरे पास हॉबी के अंदर क्या हुआ है, फुटबॉल रिटर्न हुआ है, मतलब एच रिटर्न हुआ है, और एच के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ़्रेश करूं तो ये देखें हॉबी के अंदर फुटबॉल भी मेरे पास सेव हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहें, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 2 है और इस तरह 3 है, या एक काम करते हैं x है और इस तरह y है, सॉरी y, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको हटा के यहाँ पे x प्लस या x स्टैरिक y, मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि कोई सी दो वैल्यूज़ हैं और उन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। लेट्स से इसमें 2 पड़ा हुआ है और इसमें 3 पड़ा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 कर दो। लेकिन अब यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज़ इसको भेज सकते हैं। हॉबी जहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे एक बार फॉर एग्जांपल 2 ले ली और एक वैल्यू ले ली 3, तो 2 आ जाएगी x के अंदर और 3 आ जाएगा y के अंदर, तो रिटर्न में जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट हमें यहाँ पे दे देगा। तो आउटपुट क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हॉबी इक्वल टू 6 हमारे पास आ चुकी है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट्स का।